तो हमने पावर पॉइंट के अंदर होम मेन्यू के बारे में जानते हैं, जिसमें कि हमने सभी टूल्स के बारे में बात की थी कि जो कि होम मेन्यू के अंदर रहते हैं। तो इस वीडियो में हम इंसर्ट मेन्यू के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी डिटेल में, ताकि आप लोगों को पता चले कि स्लाइड, टेबल, इमेज, रिलेशन, लिंक, कमेंट, टैग, सिंबल, मीडिया, इन सभी का क्या इस्तेमाल है, ताकि आपको डिटेल में पता चलेगा, तो बाद में आप इसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसलिए इनके बारे में आपको डिटेल में पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि कंप्यूटर रिगार्डिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्लाइड का ऑप्शन मिलता है, जो कि हमने होम मेन्यू में भी स्लाइड का ऑप्शन देखे थे, न्यू स्लाइड का ऑप्शन। तो सेम चीज यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से हम कोई सा भी स्लाइड ले सकते हैं, बट इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो में बात कर चुके थे। तो बट इस वीडियो में क्या बताएं कि यहाँ पे ब्लैंक ले सकते हैं, कोई भी आपको लेना है तो ले सकते हैं। तो जो हमने सीख चुके हैं, क्यों दोबारा ये करना है। तो चलिए यहाँ पे हम एक ब्लैंक ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आगे टेबल आने वाला है। तो यहाँ पे हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास एक ब्लैंक पेज खाली हो गया। अब इस पेज को हम उठा के यहाँ पे भी फर्स्ट पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर हमें कोई भी स्लाइड को, जैसे मान लेते हैं इस स्लाइड को नीचे में करना है, इस स्लाइड को इसके ऊपर में करना है, तो वो हम चेंज कर सकते हैं स्लाइड में जाके। तो हमारे पास एक ब्लैंक पेज है और यहाँ पे हमें टेबल का ऑप्शन मिलता है। तो टेबल पे आएंगे तो जरूरी आपको यहाँ पे टेबल का ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि हमने एमएस वर्ड एक्सेल में भी बात की थी कि टेबल को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनको इस तरीके से इंसर्ट करना चाहते हैं, जितना भी हमें करना रो एंड कॉलम में कर सकते हैं। उनके अलावा अगर ये नहीं करना तो इससे रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सारे डिजाइनिंग ऑप्शन आते हैं, तो इनका भी हम इस्तेमाल करके आपको बताएंगे। बट अगर मान लेते कि हमें यहाँ से ये नहीं चाहिए, तो हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फिर से आएंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते हैं ड्रॉ, इंसर्ट टेबल करने का। इंसर्ट का मतलब हो गया कि यहाँ पे हमें फिक्स मिलता था, बट यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितना चाहिए, अगर हमें 10 चाहिए तो 10 देंगे, और रॉ कितना चाहिए, जो कि रॉ इस तरीके से होता है। तो मान लेते हैं हमको ये चाहिए 5, तो हम 10/5 में इसको इस तरीके से हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। इस तरीके से हो गया। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पे आते हैं तो हमें यहाँ पे उतना ऑप्शन नहीं मिलता। अगर हम यहाँ पे लास्ट में आएंगे तो हमें 10/8 का मिलता है, बट उससे ज्यादा का नहीं मिलता, लेकिन हम इंसर्ट करके ला सकते हैं। उनके अलावा अगर इस पे आएंगे तो और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ड्रॉ टेबल, हम खुद से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से जितना भी हमें ड्रॉ करना है कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिलता है एक्सेल स्प्रेडशीट, मतलब अगर हम चाहे तो एक्सेल के ऊपर जो भी वर्क करेंगे वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये सब हमने पिछले एमएस वर्ड में भी बताए थे, तो इस चीज को हम यहाँ पे छोड़ के चलते हैं। मुझे लग रहा है कि आप एमएस वर्ड में अच्छे से देखे होंगे। इसके बाद आएंगे आप पावर पॉइंट में। ऐसा तो नहीं कि एमएस वर्ड बिना पढ़े हुए आप पावर पॉइंट में आएंगे। तो जो चीज आप जाने तो उसमें हम क्यों टाइम बर्बाद करें। तो चलिए बढ़ते आगे। तो हम यहाँ से इसे डिलीट कर देते हैं इस तरीके से, एंड इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इस पे हमें प्रेस करना है, उसके बाद डिलीट बटन प्रेस करेंगे हो जाएगा। इस पे भी आएंगे, डिलीट बटन प्रेस करेंगे हो जाएगा। इस पे भी आएंगे तो डिलीट बटन प्रेस करने के बाद हो। तो अब हम यहाँ पे इमेज के ऑप्शन में आ चुके हैं। अब इसमें सबसे पहला है पिक्चर। अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे एक थंबनेल बनाए, तो यहाँ पे हमने एक पिक्चर को भी ऐड किए हैं। तो बट इसे हम कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम आना होगा पिक्चर में, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, स्टॉक अगर है आपके पास तो वो निकाल सकते हैं, या दिस पीसी मतलब जो ऑफलाइन होता है, जो आपके पास डेस्कटॉप पे रखा होगा या आपके किसी भी ड्राइव में रखा होगा। तो जैसे कि मान के चलते हैं मेरे पास अभी, यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे डेस्कटॉप पे है या नहीं। तो यहाँ पे हम आते हैं तो हमारे पास कोई सा भी नहीं है। तो बहुत सारे यहाँ पे इमेजेस वगैरह है, तो हम इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा एक इमेज है, इसको हम इंसर्ट करा लेते हैं इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं आगे। ऐसे हम चाहे तो यहाँ से इसे बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसे बड़ा करके हमें जहाँ पे भी चाहे लगाना हो, हम इसे यहाँ से डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, और हम इसे यहाँ से इजिली लगा सकते हैं। अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहे तो यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, और देख सकते हैं यहाँ पे ये ले लिया है बहुत ज्यादा, तो हम मार्क एरिया करते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से करेंगे तो ये कम हमारा हो जाएगा। मतलब इस तरीके से अगर हम चाहें तो बैकग्राउंड वगैरह भी हम इसको यहाँ से इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से आएंगे, और इस तरीके से हम जो एरिया हमें लग रहा है इसको नहीं हटाना है तो उसको नहीं हटाएंगे, बस यहाँ पे कीप चेंज पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड चेंज, इसका थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कटा हुआ है, बट इसको हम इस तरीके से यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो अगर हम कोई भी इमेज वगैरह ऐड करना हो तो हम यहाँ पे आएंगे इंसर्ट में, और यहाँ पे इमेज में कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट का मतलब क्या होता है कि आपके जो ये पावर पॉइंट चल रहा है, इसके पीछे में अगर कोई विंडोज है, एप्लीकेशन वगैरह रन कर रहा है, तो अगर उसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पीछे में भी कुछ नहीं, तो हमें इसी का स्क्रीनशॉट लेना है, तो हम इस तरीके से यहाँ से आएंगे, जितना भी हमें चाहिए, मान लेते इतना ही चाहिए तो इतना का हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके अंदर हमें जो भी वर्क करना है हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। उसके बाद आगे एल्बम का ऑप्शन। एल्बम का मतलब होता है कि मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे एक न्यू विंडो लिए, राइट, यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, सिंगल विंडो है। और जैसे हम यहाँ पे आएंगे और एल्बम में आएंगे, तो एल्बम में आने के बाद क्या होगा कि हमें यहाँ पे फाइल एंड डेस्क पे क्लिक करना होगा। हमें लग रहा है कि एक से ज्यादा हमें फोटो को ऐड करना है,
या फिर हमें मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा ऐड करना, तो यहाँ से हम आएंगे, बहुत सारे एक साथ चूज करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो ये अलग अलग जो है कि यहाँ पे आ जाएंगे, देख सकते हैं, क्रिएट किया तो यहाँ पे अलग अलग स्लाइड में यहाँ पे आ जाएंगे, ये देख सकते हैं हमारे सभी स्लाइड में आ गए। तो इस तरीके से अगर आपको बहुत सारी स्लाइड में फोटो ऐड करना है तो आप यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे और फोटो एल्बम पे आके कर सकते हैं। तो सबसे पहले शेप है, यहाँ से हम बहुत सारे शेप को इजीली ले सकते हैं। मान लेते हैं अगर हमें, देखिए आप पावर पॉइंट में थंबनेल भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाते हैं, थंबनेल बना सकते हैं, कोई अगर आपको ग्राफिक्स वगैरह करना है तो छोटा मोटा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जिससे अगर हमें कोई थंबनेल वगैरह का यूज करना है तो हम यहाँ से आएंगे, इस तरीके से हमें यहाँ पे शेप वगैरह का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे शेप है, जैसे मान लेते हैं हमें यहाँ पे ये वाला शेप मिल जाता है, इसको यूज करेंगे। बट यहाँ पे ये येलो कलर है, इसको हम अगर नीचे दबाएंगे तो ये देख सकते हैं इस तरीके से बन जाएगा। तो और भी बहुत सारी शेप है जिनका आपको इस्तेमाल करना है, तो यहाँ से आप आके इजिली कर सकते हैं। जैसे हमें एरो लेना है तो हम यहाँ से एरो ले सकते हैं इस तरीके से, या फिर हमें और भी चीज जैसे कोई ऐसा एरो चाहिए कि मान लेते हैं ये वाला एरो चाहिए और हम यहाँ पे आए और हम ये दिखाना चाहते हैं इसके बारे में, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे आएंगे इंसर्ट में और शेप में, और यहाँ से आने के बाद ये एरो हम ले लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे हमें होम मेन्यू के बारे में, इसको इस तरीके से हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इसको हम इस तरीके से खींच देते हैं और यहाँ पे आ गए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि दिखने में भी इसको छोटा इस तरीके से कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे इसको लगा दिया, तो जिस तरीके से आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे शेप मिल जाते हैं, तो जिस तरीके से आपको शेप का इस्तेमाल करना है कर सकते हैं। बहुत सारी शेप आप इसका इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आइकन है, आइकन का इस्तेमाल जब आपका नेट यहाँ पे ऑन है तो यहाँ पे हम आएंगे, बहुत सारे आइकन ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आ गए, इन सबको डिलीट करने के लिए कंट्रोल ए बटन यहाँ पे करेंगे, देखिए कंट्रोल ए करेंगे, ऑल सिलेक्ट एंड डिलीट बटन। उसके बाद आइकन पे आएंगे, यहाँ पे आइकन पे क्लिक करेंगे, तो आइकन पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे आइकन यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको कोई सा भी आइकन यूज करना है तो कर सकते हैं। जैसे मान हमें ये ग्राफ, जो गिरा हुआ ग्राफ है, इसको यूज करना है, और यहाँ पे हमें ये एरोप्लेन मोड को यूज करना है। उसके अलावा यहाँ पे एक हमें बैंक को यूज करना है, तो बस इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये तीनों हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे। ये देख सकते हैं, ये बहुत एकदम पूरा ब्लैक में आ रहा है क्योंकि हम इसका जो पिक्चर है वो ब्लैक में लिए। तो चलिए हम यहाँ पे आके इसको हम डिजाइनिंग में आएंगे और इसको यहाँ से इस तरीके से, तो देख सकते हैं यहाँ पे सब ये, इसको हम बाहर पे क्लिक करके एक एक करके हम सबको बाहर कर देते हैं, ये देख सकते हैं। तो अगर हमें आइकन लेना है तो हम इजीली यहाँ से आइकन वगैरह, बहुत सारे आइकन मिलते हैं हमें इंसर्ट के अंदर, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 3D मॉडल है। 3D मॉडल का मतलब क्या होता है कि आपको 3D में मिलेगा। जैसे मान लो इसको हम यहाँ से डिलीट कर दिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले से बहुत सारा ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। बट अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट पे आएंगे और यहाँ से हमें कुछ भी उठाना है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम इसी डेस्कटॉप ये डेस्कटॉप है, हम इसको उठा लेते हैं। तो अब ये क्या है कि 3D मॉडल में है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आगे पीछे देखने के लिए। क्योंकि अगर आप प्रेजेंटेशन में देखेंगे तो एक प्रेजेंटेशन है जिसे हमें आगे पीछे इधर उधर हर एक साइड में दिखाना है ताकि लोगों को परफेक्टली दिखे। देख सकते हैं ये अभी हमें फ्रंट में दिख रहा है, बट क्या हम इसको बैक में दिखा सकते हैं? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते हैं बैक में भी दिखाने का, ये देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं इतना दिख रहा है, बट पूरा नहीं दिख रहा है, तो हम इसको घुमाएंगे इस तरीके से, ये देख सकते हैं ये इस तरीके से दिखेगा। बट हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से, और इसको इस तरीके से जूम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल एकदम करेक्टली इस तरीके से दिखेगा। तो अगर हमें प्रेजेंटेशन में किसी को कुछ समझाना है तो इजीली इसको हम यहाँ से समझा सकते हैं। देख सकते हैं एक एक चीजों के बारे में डिटेल में बता सकते हैं। देख सकते हैं इसको ऊपर नीचे इधर उधर करना है, जिस तरीके से करना आप 3D मॉडल में कर सकते हैं। तो ये था हमारा 3D मॉडल के बारे में। स्मार्ट आर्ट के बारे में भी हमने बताए थे एमएस वर्ड में, इसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे। बट इसमें आपको इस्तेमाल करना क्या, देखिए मान लेते हैं इसमें क्या होता है कि जब हम स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ एनिमेशन ट्रांजेक्शन लगाते हैं तो बहुत ही ज्यादा यूनिक बन जाता है। तो इसके बारे में हम बताएंगे जब असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, तब हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो बट एक बार हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, जैसे मानते हैं हमको जैसे हर में है, इसको हम ले लिए यहाँ से ओके कर दिया। अब यहाँ पे हमें कोई भी चीज ये बहुत बड़ा हो गया तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते इस तरीके से, और यहाँ से आ जाते इसको थोड़ा सा जूम कर देते, राइट। बट ये आ गया। अब यहाँ से आने के बाद हम आएंगे टेक्स्ट पेन में, इस पे हम क्लिक करने के बाद इन सभी को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये देख सकते हैं हट गया। अगर मान लेते हमें कंप्यूटर के बारे में बताना है तो हम लिख दिए यहाँ पे कंप्यूटर। अब ये देख सकते हैं मेरा कंप्यूटर है, जैसे हम एंटर करेंगे तो इसके साइड में आ गया। बट हम चाहते हैं कि कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, तो हमें नीचे में चाहिए, तो हम टे बटन प्रेस करेंगे तो नीचे में आ जाएगा। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे हार्डवेयर, राइट। फिर एंटर प्रेस करेंगे तो इसके साइड में आ गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। उसके अलावा हम चाहते हैं कि नहीं हार्डवेयर के भी दो पार्ट होते हैं, तो हमने हार्डवेयर पे क्लिक किया एंटर किया, बट ये क्या हो कि बीच में आ गया। बट हम टे बटन को प्रेस करेंगे तो नीचे में आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट। फिर एंटर मारेंगे तो इसके साइड में आ गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे आउटपुट। इस तरीके से ये देख सकते हैं हार्डवेयर के दो भाग होते हैं। इसी तरीके से अगर हमें सॉफ्टवेयर में भी लिखना है तो इससे हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये काम होता है हमारे पास आने के बाद, जब हम स्मार्ट आर्ट में आते हैं तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो उसके बाद है चार्ट के बारे में। तो चलिए हम इसकी यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसको इस तरीके से यहाँ पे आएंगे और इसको क्लोज करके यहाँ से हम हटा देते हैं। तो फिर से इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पे चार्ट मिलता है। तो चार्ट के बारे में भी हमने बता चुका है कि यहाँ पे बहुत सारे चार्ट मिलते हैं। तो हम कोई सा भी यहाँ पे चार्ट ले लेंगे, जैसे ये कॉलम वाला है, तो हम चाहते हैं यहाँ कॉलम पे क्लिक करके इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे चार्ट आ जाएगा। जैसे चार्ट आएगा वैसे यहाँ पे एक्सेल का ये ओपन हो जाता है। तो चलिए हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये देखिए, मान लेते हैं हमें ये वाला नहीं चाहिए, तो हम इस पे यहाँ पे आएंगे, इसको थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे कर लेते हैं। अब ये वाला सेशन नहीं चाहिए तो हम इसे यहाँ से कर देते हैं डिलीट, और ये वाला भी नहीं चाहिए तो हम इसे कर देते हैं डिलीट। अब इसके अंदर हम कोई सा भी चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने बहुत सारी वीडियो में बताया कि आप मैट्रिक का मार्कशीट कैसे बना सकते हैं, ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है वो हम पता कर सकते हैं कि इसमें कितना आ रहा है इसमें कितना आ रहा है, वो सभी चीज़ हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे मैथ में अगर मान लेते हैं यहाँ पे मेरा आ गया 59 नंबर्स, तो वो हम यहाँ पे शो करेंगे, देख सकते हैं 59 आ गया। उसके बाद दे देंगे मान लेते हैं साइंस, इसमें दे देते हैं लगभग 69 नंबर। उसके बाद यहाँ पे देते हैं हम साइंस में दे दिए, मान लेते हैं आर्ट दे दिए, एसएससी दे दिए, सोशल साइंस हो गया, मान लेते इसमें हम दे दिए 67। एंड यहाँ पे आए, उसके अलावा हम दे दिए संस्कृत में दे दिए हम मान लेते हैं 70, और यहाँ पे हम देते हैं हिंदी, और यहाँ पे दे दिए हम 72। ये ओके आ गया क्योंकि इसके आगे था नहीं, तो बट हम यहाँ पे एक बढ़ा देते हैं। अब देख सकते हैं ये आ गया। अब इसको हम यहाँ से क्लोज भी कर देंगे तो ये हमें दिख रहा है कि किस में कितना नंबर है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे हम बहुत सारे डिजाइनिंग इसको यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से हमें अगर चाहिए या इस तरीके से चाहिए, तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ से हम कर सकते हैं चेंज। तो ये है हमारा स्लाइड, सॉरी यहाँ पे हम चार्ट के बारे में बात कर रहे थे कि ये हमारा चार्ट है। तो चार्ट को जिस तरीके से हम अगर मान लेते इस तरीके का चार्ट नहीं चाहिए तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एड लेआउट है, क्विक लेआउट है, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डेटा को एडिट भी कर सकते हैं, बट चार्ट को भी चेंज करना चाहते हैं कि अगर इसमें नहीं चाहिए हमें पाई में चाहिए, तो हम पाई वाला को यूज करेंगे और ओके करेंगे, ये पाई के फैक्टर में आ जाएंगे। तो यहाँ से हम चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से करते हैं इसको डिलीट। उसके बाद है लिंक के बारे में। लिंक में सबसे पहले ऑप्शन है जूम। अब जूम में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे समरी जूम हो गया, सेक्शन जूम हो गया, स्लाइड जूम हो गया। जिसे मान लेते हैं हम इसे जूम करना चाहते हैं तो हम इस पर सिलेक्ट किए हैं और समरी जूम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बोला कितने को जूम करें, जैसे मान लेते हैं हमें ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, इस तरीके से आएंगे और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो ये देख सकते हैं इस लाइन में ये 4 आ चुके हैं। तो अब जैसे हम यहाँ पे आएंगे स्लाइड में और फॉर्म बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, बट यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन को ये काम करेगा कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं पहले ये जूम हुआ, फिर स्पेस मारेंगे तो ये हटेगा, फिर अभी ये सेकंड वाला आएगा, देख सकते हैं हम, फिर ये सेकंड वाला हटेगा। अब सेकंड में क्योंकि हमने स्लाइड के बारे में बताई थी, इसमें एनिमेशन वगैरह करके रखे, तो पहले ये एनिमेशन आ जाएगा पूरा, फिर ये देख सकते हैं ये हटेगा, अब थर्ड वाला आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे 4th नंबर आएगा। बट क्योंकि हमने 4 यूज किए थे, ये 4 आने के बाद ये आगे जाके ये हट जाएगा क्योंकि अब जूम नहीं आएगा। तो ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे आने के बाद जूम के सेक्शन में। तो यहाँ पे सेक्शन जूम है, स्लाइड जूम है, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लिंक के बारे में। अभी यहाँ पे लिंक हाईलाइट नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि मान लेते हैं हम यहाँ पे आते हैं, एक स्लाइड ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे आए, ये वाला स्लाइड ले लिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं मान लेते हैं कंप्यूटर, राइट। हम चाहते हैं इसके अंदर एक लिंक लगाना, तो कैसे लगाएंगे, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट किए, लिंक पे क्लिक किए। अब लिंक का मतलब हो गया कि जो आपके डेटा, मतलब आपके ऑफलाइन डेटा हो, ऑनलाइन डेटा हो, अगर उसको आप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो जब आप इस कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो वो उसी डेटा पे लेके चले जाएगा, उसी पे लेके चले जाएगा जिसको आप इसके साथ कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे आ गया कंप्यूटर टेक्स्ट टू डिस्प्ले में। अब यहाँ पे एड्रेस में क्या बना, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे आ जाते हैं, अपने ऑफलाइन डेटा ले लेते हैं कोई सा भी, जैसे मान लेते हैं हमारे डेस्कटॉप में यहाँ पे धरा हुआ है एक बैंक का डिटेल, राइट। यहाँ हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये फॉर्मेट है। अब जैसे हम यहाँ से इसको ओके करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो ये क्या हुआ कि ये एक लिंक बन चुका है। अब ये लिंक ओपन नहीं हो रहा, बट जैसे हम कंट्रोल को दबाएंगे तो ये देख सकते हैं ये जो कि हाथ का साइन बन चुका है। तो जैसे हम इस पर क्लिक किए और यस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना हुआ डेटा है वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो हम इनका इस्तेमाल, लिंक का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं। तो हमने एमएस वर्ड में भी लिंक के बारे में बताया। इसी तरीके से एक्शन है, बट एक्शन बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ जाता है। देखिए अगर किसी चीज को यहाँ से वहां लेके जाना, उस पर क्लिक करे ना हो, इधर से उधर उसको मतलब फेंकना, उसको बोल सकते हैं फेंकना, एक्शन देना हो, तो वो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसमें समझ में भी नहीं आएगा, बहुत लंबा हो जाएगा बताने में। तो इसके लिए हम डिटेल में बात करेंगे, पहले इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कमेंट है, कमेंट भी हम कर सकते हैं। मान लेते हैं हम किसी के ऊपर कमेंट करना चाहते हैं, मान लेते हैं रेम के ऊपर कमेंट करना चाहते हैं, तो हम कमेंट पे आएंगे और यहाँ पे हम जो भी कमेंट देना है, जैसे रोम है तो हम लिख देते हैं रीड ओनली मेमोरी,
अब ये हमारा कमेंट यहाँ पे लग चुका है, ये देख सकते हैं यहाँ पे कमेंट लग चुका है। हम चाहे तो इसको यहाँ से एक और कमेंट भी डाल सकते हैं। तो ये कमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद अगर इंसर्ट में आते हैं तो आगे देखते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है तो हम इसके अंदर में चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स लगाना, तो हम यहाँ पे आएंगे, इस तरीके से लगाएंगे। अब इसके अंदर में हम कोई चीज को भी लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे अपना ही नाम लिख दिए, राइट। तो ये टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ पे आएंगे और शेप में आने के बाद यहाँ से भी हम ये टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, बट यहाँ पे भी दिया हुआ था हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा हिडन एंड फुटर है, यहाँ से आप हिडन एंड फुटर को भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फुटर में आएंगे तो फुटर आ जाएगा, और यहाँ से आएंगे हिडर में तो हिडर आ जाएगा। मान लीजिए हिडर में भी कुछ देना चाहते हैं, जिससे मान लेते हम लिख दिए SIKH सुशील कुमार, राइट। फुटर में भी कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम फुटर में दे दिए SSS। इसके अलावा यहाँ पे पेज नंबर भी डाल सकते हैं। जिसे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे ऑप्शन में यहाँ पे आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सुशील कुमार आ गया। तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हिडर और फुटर के फॉर्मेट में। चलिए हम इसको यहाँ से कर सकते हैं डिलीट। उसके बाद वर्ड आर्ट है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो कोई सा भी यहाँ पे बहुत सारे वर्ड आर्ट दिए हुए, हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर में लिख सकते हैं, जिससे मान लेते हैं हम लिख देते हैं टेक्निकल। अब इसका इस्तेमाल हम कहीं पे भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेटिंग आ जाता है, तो हम यहाँ से आएंगे और कोई सा भी हम इस्तेमाल करना चाहिए तो कर सकते हैं। तो ये था हमारा वर्ड आर्ट। उसके अलावा यहाँ पे डेट एंड टाइम है, हम डेट एंड टाइम का भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें इंसर्ट स्लाइड नंबर मिलते हैं। उसके अलावा एक जो लास्ट ऑप्शन है वो ऑब्जेक्ट का, तो बहुत सारा ऑब्जेक्ट होता है क्या कि अगर मान लेते हैं हमें पहले से कोई चीज़ है, दूसरे में वर्क करेंगे और उस चीज़ को यहाँ पे ला सकते हैं। तो हालांकि मेरे में ये सब वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये सब है नहीं, तो वर्क नहीं करेगा। बट अगर आपके पास होता, देखिए ये सब पहले इस्तेमाल होता था, अभी इनका इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि अभी के डेट में क्या होता है बहुत सारे चार्ट पहले से बना बनाया मिलता है, तो हम उसको डायरेक्ट इसमें रिडायरेक्ट कर देते हैं। बट पहले नहीं होता था, तो इसीलिए इसका यूज करने के लिए दिया है। बट आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उनके अलावा यहाँ पे इक्वेशन है, इक्वेशन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लेते कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बनाना है, कुछ भी लिखना है, माइनस प्लस लिखना है, तो यहाँ से आप इजीली लिख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे फैक्टर दिए हुए हैं, फ्रैक्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बटे में लिखना है तो बटे में यूज कर सकते हैं। जैसे हम लिख दिए ऊपर में 3 एंड यहाँ पे 3 लिख दिया और नीचे में लिख दिया 6, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर नहीं यहाँ पे आएंगे, चलिए इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे आएंगे फिर से शेप में, सॉरी इक्वेशन में, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई देना है तो मल्टीप्लाई देंगे। फिर से यहाँ पे अगर मान लेते हैं हमें इस पे एक स्क्वायर लगाना है, तो मान लेते हैं ये आ गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं 5 और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 2। तो इस तरीके से हम मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इक्वेशन के अंदर, राइट। यहाँ पे आने के बाद इक्वेशन मिल जाता है। उसके अलावा सिंबल भी है, जैसे मानते हैं हम स्पेस बढ़ा के आगे आ गए और यहाँ पे हमें सिंबल यूज करना है, तो बहुत सारे सिंबल दिए हुए यहाँ से, जैसे कॉपीराइट है, रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क है, प्लस माइनस है, लेस देन, ग्रेटर देन, भागा है, गुना है, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी चीज हमने MS वर्ड में भी बताई थी, इसलिए हम यहाँ पे नहीं चाहते कि आप लोगों का ज्यादा टाइम बर्बाद हो। जो चीज आप सीख चुके हैं उसमें हम क्यों आपका टाइम बर्बाद करें, तो इसलिए हम इन चीजों को थोड़ा सा स्पीड में ही आपको बता रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो चीज आप जान रहे तो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ताकि आपको समय बर्बाद ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। उनके अलावा यहाँ पे वीडियो, आप यहाँ पे वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे वीडियो में आएंगे दिस PC में, और दिस PC में आने के बाद हमें आएंगे, जैसे हमारे यहाँ पे वीडियो रखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो है, इसको हम यहाँ से ओपन, और ये यहाँ पे हमारा ये वीडियो आ जाएगा, ये इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ से चाहे तो हम टेक्स कितने टाइप के कर होते सकते हैं? हैं, तो इसको आप कौन इस्तेमाल कौन? इसमें कर सकते हैं। उसी तरीके से आप ऑडियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हमारे पास कोई भी ऑडियो नहीं है, तो यहीं पे आएंगे दिस PC में जाएंगे, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और जो आपके फाइल में होंगे वहां से भी ला सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। लाइव जो ऑप्शन बचता है वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मतलब अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इसके ऊपर में लाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मानते हैं यहाँ पे आए, उसके बाद ये देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ पे बोला है रिकॉर्डिंग चालू करने के लिए, तो जैसे चालू करेंगे तो इस तरीके से चालू हो जाएगा, देख सकते हैं 1 2 3, और शिफ्ट क्यू दबाएंगे तो ये स्टॉप भी हो जाएगा, विंडोज शिफ्ट क्यू, राइट। ये हमारा रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है। तो जब हम कोई भी चीज को, जिससे मान लेते हैं हम यहाँ पे आए, इसे ही ओपन कर दिए, तो जो भी चीज हम यहाँ पे करेंगे वो सारा चीज हमें यहाँ पे शो करेगा। बंद करने के लिए ऊपर में आएंगे तो यहाँ पे आ रहा है, जैसे हम यहाँ पे आए, यहाँ पे भी आए, तो शिफ्ट और विंडोज शिफ्ट क्यू भी दबाएंगे तो ये देख सकते हैं स्टॉप हो चुका है और यहाँ पे आ गया। अभी जैसे हम इसे प्ले करेंगे तो ये हमारा चलने लगा, देख सकते हैं जी, हमारा हम जो जो काम कर रहे थे वो सारा। अभी यहाँ पे आएंगे रिसाइकल बिन में, देखिएगा तो इसको ये यहाँ पे ओपन करेगा, ये देख सकते हैं रिसाइकल बिन में आया, यहाँ पे ओपन किया, तो ये रिकॉर्डिंग है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम इजीली कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक हमने आपको बता दिया इंसर्ट मेन्यू के बारे में, A to Z ऑप्शन टूल्स के बारे में। तो आई होप कि ये टूल्स के बारे में भी आपको इजीली पता चल गया होगा कि इनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, बस उन्हें सिर्फ पढ़ने से मतलब उन्हें टूल्स के बारे में पता नहीं होता। तो जब वो कोई वर्क करते हैं तो वहाँ पे उन टूल के बारे में पता नहीं रहता है कि ये टूल कहाँ पे है, तो फिर उनको बहुत सारा डाउट आने लगता है, प्रॉब्लम आने लगता है। तो ऐसे केसेस में अगर आपको इनके बारे में एक एक चीज़ों के बारे में पता है, तो कल के डेट में अगर आप एक टीचर भी बनते हैं तो आपको इन टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपको इन टूल्स के बारे में सीखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा।
तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए, और आप बताइए कमेंट में कि ये वीडियो आपको